बरतानिया की वजारत दिफा पर साइबर हमला किया गया। हमले में एहलकारों को निशाना बनाया गया। बरतानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लियामेंट में आज इस हवाले से तफसीलात से आगाह किया जाएगा। बरतानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की जानिब से हैकिंग में मुलव्विस अफराद और मुल्क का नाम नहीं बताया जाएगा। बरतानवी मीडिया का दावा है कि बरतानिया की वजारत दिफा को चीन ने हैक किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पर बरतानवी वजारत दिफा को 2 से 3 मरतबा हैक करने की कोशिशों का भी इल्जाम है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार का सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला। समाअत के लिए बेंच कल तश्कील दिए जाने का इम्कान। कल केस को जारी नंबर लगाकर बेंच तश्कील दिया जाएगा। तेरा गवर्नर भी केपी हाउस में नहीं घुसेगा इंशाल्लाह। तेरा गवर्नर जो है वो केपी हाउस में नहीं आएगा। मैं तुझे दिखाऊंगा यहाँ पर कि तेरा गवर्नर केपी हाउस में नहीं आएगा। उसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर की एक बार फिर धमकियां। कहा, बिलावल से कहता हूं अब आपके गवर्नर केपी हाउस दाखिल नहीं होंगे। बिलावल गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस बुला लें या सिंध हाउस में जगह दें। मैंने चैलेंज कर दिया तो अपने गवर्नर के होते हुए गवर्नर हाउस नहीं आ सकेंगे। मजबूर किया तो तुम्हारे बंदे उठाकर केपी ला सकता हूं। गवर्नर राज लगाने का शौक पूरा कर लें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्त दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इत्तलाक माजी से नहीं आज से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का केस जजेस कमेटी को भिजवा दिया। जजेस कमेटी फैसला करेगी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा या मौजूदा बेंच समाअत करेगा। मेंबरान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल नहीं होगी। केस की समाअत 3 जून से रोजाना होगी। अटॉर्नी जनरल की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत लार्जर बेंच की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल का फैसले में मुतनासिब नुमाइंदगी में इजाफी अराकीन का लफ्ज लिखने पर एतराज। अदालत ने मुतनासिब नुमाइंदगी का लफ्ज हुक्मनामे से निकाल दिया। कानून में कहा लिखा है कि बची हुई नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह के केस में रिमार्क्स। कहा, जमहूरियत का एक असूल मुतनासिब नुमाइंदगी है। जितनी नशिस्तें जिस जमात की होंगी उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सिर्फ इस वजह से नशिस्तें नहीं मिली, इसने अप्लाई नहीं किया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि कानून में कहा लिखा है इंतखाबी निशान न मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। सियासी जमात को इतनी ही मखसूस सीटें मिल सकती हैं जितनी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से बनती हैं। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त बात है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के बारे में तहरीरी फैसला मौसूल न हुआ। तहरीरी फैसला मौसूल होते ही इलेक्शन कमीशन फैसले के मुताबिक कार्रवाई करेगा। कौमी असम्बली की 23 मखसूस सीटों की मुअत्तली का इम्कान। मुस्लिम लीग की 15, PPQ 5, JUI की 3 नशिस्तें मुअत्तल होंगी। मुस्लिम लीग नून को 14 खवातीन और 1 अक़लियती सीट मिली। पीपल्स पार्टी को 4 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मिली। JUI को 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त हासिल हुई। 23 अराकीन की मुअत्तली से हुक्मरान इत्तेहाद की 2 तिहाई अक्सरियत का भी खात्मा होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक मखसूस सीटों पर बाद में 23 अराकीन ने हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म या नोटिफिकेशन जारी होने पर अमल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी था। हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गईं। इन सीटों की बुनियाद पर हुकूमत 2 तिहाई अक्सरियत का दावा कर रही थी, अब 2 तिहाई अक्सरियत से महरूम हो गई। आइन बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। यह हमारी मखसूस नशिस्तें थी। हमारे साथ गैर आइनी और गैर कानूनी सलूक किया गया। हमें अदलिया पर एतमाद है। अदलिया से दरख्वास्त है कि दीगर केसेस को भी ऐसे ही सुने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात हुए तो सबको एतमाद मिलेंगे।
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मखसूस सीटों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, लार्जर बेंच ही अबूरी हुकूमत हुक्म दा देता तो मुनासिब होता। कानून साजी के इख्तियार के मामले में हुक्म इम्तना पर एतराज बरतना चाहना चाहिए था। रुकन की तरफ से कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। रुकन की कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जाता। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। शेर अब्दुल मरवत चेयरमैन पीएसी की नामजदगी बदलने का सुनकर बरस पड़े। कहा, बानी पीटीआई ने अब तक अपना फैसला तब्दील नहीं किया, फैसले को वोटिंग के लिए रेफर नहीं किया। कल बानी पीटीआई को इनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करूंगा। मुझे कमेटी इजलास के बारे में आगाह नहीं किया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अवाम को आगाह करूंगा। पीटीआई एक सियासी जमात है, राज जोड़ा नहीं, पीटीआई को हाईजैक नहीं होने दूंगा। शेख वकास अकरम कहते हैं, शेर अब्दुल मरवत को किसी ने मुस्तरद नहीं किया, वो हमारे भाई हैं। बानी पीटीआई का फैसला मेरे और शेर अब्दुल मरवत के लिए काबिल एहतराम होगा। मुझे चेयरमैन पीएसी के लिए नामजद करने का कोई इल्म नहीं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात। उमर अयूब ने कहा कि अमरीकी सफीर से मुलाकात अच्छी रही। वजारत खारजा ने कहा कि अमरीकी सफीर मिलना चाहते हैं। सफीर से पाकिस्तान में आइन और कानून के बालादस्ती के हवाले से बात की। अमरीकी सफीर से कोई तहफ़्फ़ुज़ात शेयर नहीं किए, ना ही वह बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करा सकते हैं। दूसरे ममालिक को अंदरूनी मामलात में मुलव्वस नहीं करना चाहते। मुलाकात में मिलिट्री बेसिस के हवाले से कोई बात नहीं हुई। बानी पीटीआई को लंदन प्लान के तहत हटाया गया और लोगों के पास भी साइफर था, लेकिन सिर्फ बानी पीटीआई के खिलाफ FIR की गई। पीटीआई एलामे के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी महकमा खारजा के इंसानी हुकूक के बारे में रिपोर्ट पर गुफ्तगू, मुआशी की सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी बातचीत की गई। SIA के प्लेटफॉर्म से मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का सऊदी वफ्द के एजाज में शायद से खिताब। कहा, सऊदी कंपनियां पाकिस्तान के सरमाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं। सऊदी सरमाकारों को हर किस्म के ताउन का मुकम्मल यकीन दिलाता हूँ। सऊदी अरब की मईशत बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में शामिल है। ज़राअत, IT समेत कई शुबों में सऊदी अरब तरक्की कर रहा। मुश्किल वक्त में मदद पर सऊदी अरब का मशकूर हूँ। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की हर सतह पर मदद करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से सिर्फ 2 हफ्ते की मुलाकात के बाद हम पाकिस्तान आए। सऊदी नायब वज़ीर सरमाकारी इब्राहिम अल मुबारक का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान आना सबूत है कि हमारी दोस्ती शराकतदारी बहुत अहम है। वली अहद की हिदायत पर हम तेज़ी से पाकिस्तान आए और मौक़े की तलाश पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान को अपने मुल्क की तरह समझते हैं। उम्मीद है मुस्तक़बिल में मज़ीद ऐसे दौरे होंगे। ज़ाती तौर पर पाकिस्तान का तवातुर के साथ दौरा करता रहूँगा। पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर ने बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स दिया। हर किसी ने अपनी दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान से सऊदी के ताल्लुकात हमेशा से मजबूत हैं और मज़ीद मजबूत होंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा हफ्ते दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। तारीखों को हतमी शक्ल देने पर काम जारी। सऊदी वली अहद वफ्द के हमरा पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे में $5 अरब की सरमाकारी के फैसलों पर अमल दरामद यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। सऊदी वली अहद का 2019 के बाद से पाकिस्तान का पहला 2 तरफा दौरा होगा। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक इंतजामी उमूर की खुद निगरानी करेंगे। ABN न्यूज की काविशें रंग ले आई। वफाकी वजीर आला तनवीर हुसैन का कीड़ों वाली गंदम की दरामद का नोटिस। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। 3 रुकनी कमेटी की सरबराही फूड कमिश्नर करेंगे। तहकीकाती कमेटी कीड़ों वाली गंदम इंपोर्ट होने की शफाफ तहकीकात करके जाम रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी वजीर के मुताबिक नाकिस और गैर मयारी गंदम के इंपोर्ट में मुलव्वस किरदारों के नाम सामने लाए जाएंगे। सबसे पहले ABN न्यूज ने कीड़ों वाली गंदम दरामद होने की खबर नशर की थी। मुल्क में दरामदशुदा गंदम सरप्लस होने की वजूहात भी सामने आ गई। दरामदशुदा इजाफी गंदम तयशुदा पॉलिसी के तहत इस्तेमाल न किए जाने का इंकशाफ। इजाफी गंदम का आटा और दीगर मसनूआत तैयार करके बैरून मुल्क बरामद की जाना थी। दूसरी बार गंदम दरामद की तजवीज़ वज़ारत कामर्स ने दी। ECC ने इस तजवीज़ के तहत गंदम दरामद करने की इजाज़त दे दी थी। कितनी अशिया या आटा वैल्यूएशन की साथ बरामद किया गया, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, अजीम आजम नज़ीर तारड़, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए।
गंदम बहरान पर वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने भी खामोशी तोड़ दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी हो जाए। गंदम दरामद का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। पंजाब हुकूमत का गंदम मामले से कोई ताल्लुक नहीं बनता। इंक्वायरी कमीशन को कुछ नहीं मिलेगा। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है, बाहर से नहीं। मेरी ज़ाती राय है कि वफाकी हुकूमत की भी कोई बदनीयती नहीं होगी। मैंने अपनी टीम के साथ इंतहाई दयानतदारी के साथ काम किया है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का पेशावर के बजाय केपी हाउस इस्लामाबाद में इजलास। पेशावर से बाहर के सूबाई वज़रा को पेशावर में घर के किराए के लिए 2 लाख रुपए माहाना देने की मंजूरी। पहले सरकारी रिहाइश न रखने वाले वज़रा को 70,000 रुपए दिए जाते थे। बैरिस्टर साहब के मुताबिक घर के यूटिलिटी बिल्स की अदायगी भी इसी 2 लाख में शामिल होगी। केपी मेरी बहन वहाँ से शुरू है, वो पहाड़ से 2 किलोमीटर दूर केपी शुरू है। तो जो लोग आए हैं ज़ाहिर है गुजरा आए हैं, उनका सिक्योरिटी है, तो ये आवाम भी टैक्सी जा रहा है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा लंबा चौड़ा सिक्योरिटी नहीं है। लोग अपनी कोई वज़रा सरकारी गाड़ी में आए हैं, कोई यहाँ पे रहते हैं। केपी कितना दूर है? एग्जैक्ट 2 किलोमीटर वहाँ से शुरू है। पेशावर के बजाय इस्लामाबाद में काबीना इजलास। उमर अयूब की अनोखी मंतक। एबीएन न्यूज के सवाल पर कहा कि पेशावर से इस्लामाबाद का कुछ देर का तो सफर है, इस्लामाबाद में इजलास से कोई फर्क नहीं पड़ता। सदर पाकिस्तान का मनसब संभालने के बाद आसिफ अली जरदारी का पहला बलोचिस्तान का दौरा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात में सूबाई वज़रा समेत दीगर भी शरीक। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के कोयटा पहुंचने पर गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत सूबाई वज़रा और अराकीन असम्बली ने सदर का इस्तकबाल किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काश्तकारों से 29 अरब रुपए की 3 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। खरीदारी मुहिम आज से शुरू की जाएगी। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शातूरो का कहना है कि गंदम का मयार जांचने के लिए जिला सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी गई। खरीदारी मराकज में CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे वफा न हो सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी ओपन मार्केट से भी महंगे। सरकारी सतह पर गंदम की कीमत में कमी के बजाय यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का निर्ख आम मार्केट से भी ज्यादा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला दस्तयाब ही नहीं। 10 किलो आटे का थैला 1380 रुपए में दस्तयाब। ओपन मार्केट से 380 रुपए महंगा। ओपन मार्केट पर चीनी की फी किलो कीमत 145 रुपए। यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए में फरोख्त। आइन के तहत चीफ इलेक्शन कमीशन बनने के लिए जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट का जज हो। कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ जज ही को चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार को दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर तैयारी के लिए मोहलत दे दी। समाअत 15 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई।